आज भगवान की कथा विश्राम की कथा है, 7वें दिन की कथा है, जिस कथा में आप लोग हमेशा प्रेम की बात सुनते हैं। प्रेम सब पर भारी है, पूजा पर, पाठ पर, जप पर, तप पर, ज्ञान पर, कोई भी रास्ता आप चुनो, पर उन सारे रास्तों में सबसे भारी कौन सा रास्ता है? प्रेम। भगवान तक पहुंचने के वैसे तो बहुत रास्ते हैं, कोई भी रास्ते से आप पहुंचिए। भक्ति का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, जप और तप का रास्ता है, सभी रास्ते श्रेष्ठ हैं। पर इन सभी रास्तों में कोई ना कोई खतरा है। क्या खतरा है? जैसे रावण ज्ञानी था। रावण कैसा है? ज्ञानी। तो जो ज्ञानी है, क्या वो ईश्वर तक पहुंच सकता है? जो ज्ञानी है, क्या वो ईश्वर को जान सकता है? यदि ज्ञानी ईश्वर को जान सकता तो रावण से बड़ा ज्ञानी कौन है? सामने खड़े हैं राम, पर नहीं जान पाया कि ये भगवान है। और रावण से कम पढ़े लिखे थे विभीषण, पर विभीषण के अंदर प्रेम था, भगवान के प्रति अथाह प्रेम। तो ज्ञानी रावण राम को ना पहचान पाए, पर प्रेमी विभीषण राम को पहचान गए। जरूरी नहीं है कि आपके पास पढ़ाई ज्यादा हो, ज्ञान ज्यादा हो। ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान भी जरूरी है, पर वो ज्ञान कैसा हो? भक्ति युक्त ज्ञान हो, भक्ति से भरा हो, प्रेम से भरा हो। भक्ति से भी ऊपर है प्रेम, पता है आपको? भक्ति आप सबके पास है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। कोई ऐसा नहीं है जो भक्ति नहीं करता, सब करते हैं। आप सवेरे एक लोटा जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, वह भी एक भक्ति है। भगवान के नाम में श्रद्धा रखते हैं, नाम जप कर लेते हैं थोड़ा बहुत, वह भी भक्ति है। भक्ति सबके पास होती है। भक्ति तो रावण के पास भी थी। रावण शिव जी का भक्त ही तो था। रावण किसका भक्त था? शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव तांडव उसी ने गाया है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। ये रावण ने गाया है। तो रावण भक्त तो था भगवान शिव का, पर प्रेम से शून्य था। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान के रास्ते चलोगे तो रावण जैसा घमंड आ सकता है, जो कि रावण को आ गया। लेकिन गोपियां किस रास्ते चली? भरत जी किस रास्ते चले? भरत जी ज्ञान के रास्ते नहीं चले। भरत जी कहते हैं कि जहां जहां मेरे राम के पांव पड़े, वहां वहां मेरे सिर पड़ना चाहिए। राम पांव के बल पर वनवास गए हैं, तो भरत जी कहते हैं मुझे सिर के बल चलना चाहिए, तब मैं कुछ ऋण चुका पाऊंगा। ये भरत जी का प्रेम है। इसलिए मेरी माँ
बहुत कुछ जान लेना अच्छा है, ज्ञान को पा लेना बहुत अच्छा है, पर भगवान को पाना है तो कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, पर भगवान प्रेम सबको नहीं देते। बोलो हाँ। भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, कोई भी मांग लो, पर भगवान भक्ति तो दे सकते हैं, पर प्रेम नहीं देते। अच्छा बताओ, भगवान कृष्ण की माता हैं दो, एक माता है देवकी और एक माता है यशोदा। बताओ इन दोनों के भीतर किसके भीतर प्रेम ज्यादा है? किसके भीतर? यशोदा मैया के भीतर प्रेम ज्यादा है, जबकि माता तो देवकी भी है, पर प्रेम नहीं है। माता देवकी के भीतर प्रेम ना होने से माता देवकी को कोई जानना नहीं चाहता। कृष्ण का जहां जहां नाम आएगा वहां देवकी का नाम लोग नहीं लेना चाहते, वहां यशोदा के साथ कृष्ण को जोड़कर देखना चाहते हैं। जबकि माता देवकी, पर देवकी के साथ कृष्ण को कम देखा जाता है, यशोदा के साथ ज्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि देवकी माता के भीतर प्रेम कम है। अब आप कहो महाराज जी कृष्ण तो बेटा है और आप कैसे कह सकते हैं कि मां का प्रेम बेटे के प्रति कम है? तो मेरे पास इसके प्रमाण है। देखो, अब आप ध्यान से सुनो तो मैं सुनाऊं, और आप ध्यान से नहीं सुनो तो फिर मैं कैसे सुनाऊं? आवाज आ रही है? तो अब आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, शांति से सुनो। भगवान बड़े प्रेमी हैं। देवकी माता और यशोदा माता दोनों माता हैं, पर देवकी भगवान कृष्ण से कम प्रेम करती है और यशोदा ज्यादा। आप कैसे कह सकते हैं कि देवकी कम करती है और यशोदा ज्यादा? इसका उदाहरण है, एक काम करो, एक तराजू बांधो, तराजू के एक पलड़े पर माता यशोदा को बिठाओ और दूसरे पलड़े पर माता देवकी को बिठाओ। तौल कर देखो, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? उत्तर दो। दोनों ही माता हैं, किसका पलड़ा भारी होगा आपके हिसाब से? किसका? क्यों? क्योंकि देवकी माता को जब पता लगा कि मेरा कृष्ण भगवान है, तो माता देवकी ने अपने पुत्र का फायदा उठाया, यूज किया। कैसे? माता देवकी ने कहा कि कृष्ण यदि तुम भगवान हो तो एक काम करो, मेरे पुत्रों को कंस ने मार डाला था, एक काम करो आप मेरे पुत्र लौटाओ, क्योंकि तुम भगवान हो, क्योंकि तुमने गुरु सांदीपनि जी के मरे हुए पुत्र को जीवित किया है, तुमने गुरु जी के पुत्र लौटाए, तो हमारा पुत्र लौटाने में तुम्हें आपत्ति क्या है? अब जरा आप ये ध्यान से सुनो कि देवकी माता कृष्ण जैसे बेटे को पाने के बाद भी वो और बेटे चाहती हैं, लेकिन यशोदा कृष्ण को पा लेने के बाद कुछ और नहीं चाहती। चाहती तो यशोदा बोल देती कि हमें एक पुत्र दे दो, क्या भगवान मना कर देते? परंतु यशोदा कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं चाहती, और देवकी माता कृष्ण के अतिरिक्त भी किसी और को चाहती है।
तो देवकी मां के अंदर ना स्वार्थ है, जबकि यशोदा मां के अंदर सिर्फ कृष्ण के प्रति वात्सल्य है, प्रेम है। अच्छा एक बात और बताओ, भगवान ज्यादा समय द्वारिका में रहे कि वृंदावन में रहे, ब्रजमंडल में? बोलो, ज्यादा टाइम कहां रहे भगवान? जोर से, कहां रहे? कहां कहां रहे? ब्रजमंडल में भगवान सिर्फ 10.5 वर्ष रहे, अधिक से अधिक 11। भगवान श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष, 10.5 11 वर्ष ब्रजमंडल में रहे टोटल। बाकी बचा हुआ टाइम कुछ मथुरा और लगभग 100 वर्ष द्वारिका। द्वारिका में भगवान कितने टाइम रहे? लगभग 100 साल। टोटल 125 वर्ष की लीला है श्री कृष्ण की। कितने वर्ष की? 125। 125 में केवल 11, 10.5, 11 वर्ष ब्रजमंडल में, कुछ समय द्वारिका मथुरा, फिर द्वारिका लगभग 100 साल। सबसे ज्यादा भगवान का टाइम गुजरा है द्वारिका में, 100 वर्ष से अधिक। लेकिन आज भी 100 वर्ष के उस टाइम पीरियड को याद नहीं किया जाता, आज भी वो 10.5 वर्ष के टाइम को याद किया जाता है जो ब्रजमंडल में गुजारा गया है। क्यों? क्योंकि इस लीला में कृष्ण के हाथ में बांसुरी थी और गोपियों से घिरे प्रेम करने वाले कन्हैया थे। द्वारिका में प्रेम नहीं है, द्वारिका में लीलाएं हुई हैं, अन्य लीलाएं, पर जो वास्तविक प्रेम की लीला है वो तो ब्रजमंडल में ही प्रभु ने प्रेम की लीला की है। गोपियों का प्रेम कृष्ण को, कृष्ण का प्रेम माखन चुराना, मटकी तोड़ना, ये सब प्रेम ही तो था। इसलिए भगवान को प्रेम के कृष्ण के रूप में याद किया जाता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो प्रेमावतार हैं, प्रेम के अवतार हैं। इस प्रेम के अवतार को परिपूर्ण करने के लिए राधा और कृष्ण दोनों प्रेमी हैं, पर राधा जी ज्यादा प्रेम करती हैं। तो राधा जी प्रेम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जब 100 वर्षों के बाद जब वृंदावन वापस आए, तो पता है आपको भगवान श्री कृष्ण की एक यात्रा हुई द्वारिका से कुरुक्षेत्र की। ये बात तब की है जब भगवान को यहां ब्रजमंडल से गए 100 साल हो गए। तब भगवान ना एक पर्व में कुरुक्षेत्र आए स्नान के लिए। कृष्ण के जमाने में कुरुक्षेत्र सबसे बड़ा तीर्थ हुआ करता था। तो भगवान वहां आए स्नान करने। फिर वहां से लौटते समय भगवान वृंदावन आए। उस समय भगवान बड़े हो गए थे। वृंदावन आए तो यहां भगवान की भेंट श्री राधा रानी से हुई। 100 वर्षों के बाद मिले राधा से। 100 वर्षों तक क्यों नहीं मिले? क्योंकि राधा जी और कृष्ण, राधा जी को भगवान कृष्ण से 100 वर्षों के वियोग का श्राप था। राधा जी के भाई श्री दामा जी, श्री दामा जी ने राधा जी को श्राप दे दिया। हुआ ये था कि श्री दामा भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे, तो राधा जी ने रोक दिया कि अभी कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, आप यहीं रहो बेटा, भैया अभी मिल लेना। नहीं, मेरा तो मित्र है, मिलो। अरे मित्र है, थोड़ा विश्राम करने दो। जब नहीं मिलने दिया
तो श्राप दे दिया कि तुम हमें अपने मित्र से दूर कर रही हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी अपने कृष्ण से 100 वर्षों के लिए दूर हो जाओ। इसलिए श्री कृष्ण राधा को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो राधा जी के भैया ने राधा जी को श्राप दे दिया 100 वर्षों के वियोग का। अब 100 वर्ष पूरे हो गए तो श्याम सुंदर आए कहां? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में यशोदा मैया गई थी, नंद बाबा गए थे, पता चला कि कृष्ण भी आए हैं, तो सबका मिलना वहीं हो गया। पर हमारे गुरुजी कहते थे कि सब गए पर श्री राधा रानी नहीं गई, क्योंकि राधा रानी ब्रजमंडल छोड़कर जाती ही नहीं। तो वो गई नहीं, तो श्याम सुंदर पुनः आए। 100 वर्षों के बाद आए तो राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। पर उस मिलन में जानते हो क्या हुआ? उस मिलन में जगन्नाथ भगवान की उत्पत्ति हो गई। उसी मिलन से जगन्नाथ भगवान के प्रादुर्भाव की कथा है। और अब द्वारिकापुरी में जगन्नाथ भगवान को बुखार आ गई है, पता आपको? ये पूर्णिमा के बाद से भगवान जी को क्या आ जाती है? बुखार। और भगवान का मंदिर हो जाता है बंद, गीली पट्टी रखी जाती है जगन्नाथ जी को, और फिर तब बुखार उतरता है, फिर मैया मनाती है, तब भगवान की यात्रा होती है, जिसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कहते हैं। तब जाके भगवान स्वस्थ होते हैं। इसकी भी एक कथा भी है, वो बताऊंगा, सुनो ध्यान से, पूरी बात क्लियर होगी ध्यान से सुनने से। हुआ ये कि जब भगवान 100 वर्षों के बाद लौटे तो अकेले कृष्ण नहीं थे, 16,108 पत्नियां थी भगवान की। जब भगवान की पत्नियां वृंदावन आई तो पहली बार श्री कृष्ण की पटरानियों ने वृंदावन को देखा। रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, लक्ष्मणा जी, सबने देखा। जब सबने वृंदावन को देखा तो सबने कहा कि भाई ये वृंदावन तो बड़ा सुंदर है। रुक्मणी जी के मन में बड़ी जिज्ञासा थी, वो राधा रानी को देखना चाहती थी, क्योंकि जब भगवान कृष्ण सोया करते तो भगवान के रोम रोम से हर क्षण श्री कृष्ण क्या जपते? राधा राधा राधा। तो रुक्मणी जी ने सुना, कहा कि राधा कौन है? तो जैसे ही राधा का नाम रुक्मणी जी लें, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण रोने लग जाते थे। यहां कृष्ण के वियोग में राधा जी रोया करती और वहां राधा के वियोग में कृष्ण रोया करते। रुक्मणी जी पूछें कि ये राधा कौन है? जब भगवान सोए तो उनके मुख से राधा राधा और रोम रोम से राधा राधा निकले। तो रुक्मणी जी पूछी कि ये राधा कौन है? तो भगवान राधा का नाम सुन के रोने लग जाते, बार बार कहते राधा राधा। बहुत पूछें रुक्मणी जी कौन है ये, तो बस इतना बोलते वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इससे ज्यादा श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते। जब भी राधा रानी का जिक्र आए तो भगवान कृष्ण केवल 2 बात कहते, राधा और वृंदावन, राधा और वृंदावन। रुक्मणी जी को लगा, फिर पता चला स्त्रियां तो बहुत इस मामले में आगे होती हैं, उनकी नाक बहुत काम करती है, सूंघ लेती हैं दूसरी स्त्री को। तो रुक्मणी मैया ने पता लगाया कि भाई राधा है कौन। तो पता लगा कि बचपन में कृष्ण को प्रेम करने वाली राधा है, जो कृष्ण